नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और उसमें भी आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतेंदु युग पर। भारतेंदु युग से संबंधित 50 या 55 के आसपास अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो इस वीडियो में आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। बहुत ही अच्छा आपका जवाब आया, सामयिक काल इसको आधुनिक काल का नाम नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? दोस्तों, आपने अगर उत्तर दिया है ऑप्शन बी 1843 तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला है 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ रह चुका है। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम बताना है। 84 वैष्णवन की, गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास, सूरदास। तो जी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया इसमें, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। दोस्तों, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, सभी का बिल्कुल सही आया है, विठलनाथ। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा, भारत भारती। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, अष्टयाम, जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम का रचनाकाल क्या है? अष्टयाम का रचनाकाल है 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1603 ईस्वी, 1703 ईस्वी। जी दोस्तों, इसका उत्तर अगर आपने दिया है 1603 तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन हैं? चंद्रबरदाई, गंग कवि, लाल कवि, सूरती मिश्र। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गंग कवि। बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है गंग, गोकुलनाथ, नाभादास, रामप्रसाद, निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम बताना है। दोस्तों, आपने उत्तर इसमें अगर दिया है रामप्रसाद निरंजनी तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? लल्लूलाल, सदासुखलाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिसर। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना हिंदी भाषा में की है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। भाषा योग वशिष्ठ का आपको समय बताना है, क्या रचनाकाल है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, 18वीं सदी। अगला हमारा प्रश्न, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानीकेत की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो जी दोस्तों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है? रानीकेतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताना है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम सदल मिसर, इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदासुखलाल। जी दोस्तों, आपकी आधुनिक काल के बारे में बड़ी ही अच्छी तैयारी है, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, सदल मिसर।
अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? ऑप्शन हमारे हैं नासिके तोप का उपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, भाग्यवती। सदासुखलाल नियाज की रचना का नाम बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, इनके नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, सुख सागर। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? 19वीं ईस्वी से, 1850 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से या 1920 ईस्वी से? हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1800 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों, इसमें आपने उत्तर दिया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला हमारा प्रश्न है, इतिहास है, तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आपका उत्तर इसमें आया है ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम, ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों, इसका उत्तर भी आपने बिल्कुल सही दिया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक ये रही है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? जी दोस्तों, उत्तर आपका बिल्कुल सही आया। इसमें इसका उत्तर आपने दिया है, इसमें आपने उसका उत्तर दिया है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। अब अगला हमारा प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? तो जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला? 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1910 ईस्वी? जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, और बहुत ही जल्दी से 1903 ईस्वी में। अगला है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष? जी दोस्तों, उनकी आयु ज़्यादा नहीं रही, उनकी एज उस समय जब उनकी मृत्यु हुई 35 वर्ष के थे वो। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदासुखलाल, लल्लू लाल। जी दोस्तों, आपने अगर उत्तर दिया ऑप्शन सी सदासुखलाल, तो बिल्कुल सही दिया है। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? ऑप्शन देखते हुए उत्तर जल्दी से जल्दी दें। जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला हमारा प्रश्न है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु जी, राधाचरण गोस्वामी। तो जी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, आपकी बहुत ही जोर शोर से तैयारी है, आपको बहुत बहुत बधाई भारतेंदु जी। अगला हमारा प्रश्न, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है?
बद्रीनारायण प्रेम चौधरी प्रेमदहन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहोत। भारत तेंदु मंडल के लेखक का नाम बताना है। जी दोस्तों, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ये भारतेंदु मंडल के लेखक रह चुके हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, गुलाब राय। तो जी दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुलाब राय। ये भारतेंदु मंडल के कवि लेखक नहीं हैं। अगला, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी, मंगल नाटक, नील देवी, सती प्रताप। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जी दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छा शानदार जवाब आया, जानकी मंगल नाटक में। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जी दोस्तों, इसका उत्तर आपने अगर दिया है प्रताप नारायण मिश्र, तो बहुत ही आपको अच्छा सा जवाब आपने दिया है, बहुत बहुत बधाई। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। नूतन ब्रह्मचारी लेखक के उपन्यास। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, इसका उत्तर आपका सही आया, बालकृष्ण भट्ट ये नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक रह चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। ऑप्शन को समझते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया, परीक्षा गुरु को इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रतीप के संपादक का नाम बताना है। ये पत्रिका है, हिंदी प्रतीप के संपादक का नाम बताइए। जी दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल सही आया, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रतीप के संपादक हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। हिंदी प्रतीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। तो जी दोस्तों, इसमें इसका उत्तर आपका आया है ऑप्शन सी, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, ये गलत है। अगला है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, मित्र विलास। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर दें, और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, इसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नील देवी, विशाख, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी। तो जी दोस्तों, इसमें आपका उत्तर अगर बी आया है विशाख, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला हमारा प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर दें। जी दोस्तों, सही उत्तर आपने दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में से हरगंगा कविता किसने लिखी? भारतेंदु युग के कवियों में से हरगंगा कविता किसने लिखी? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें, और आपका उत्तर एक साथ आया है, प्रताप नारायण मिश्र, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, विशस्य विषमोषधम नाटक के रचयिता कौन है? विशस्य विषमोषधम नाटक के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा जवाब आया आपका, भारतेंदु जी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ आ रही हैं, और ये पंक्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण रह चुकी है। जी दोस्तों, आपने इसको अच्छे से पहचान लिया है। इसका उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, हमारो उत्तम हमारा देश नामक कविता किसकी रचना है? हमारो उत्तम हमारा देश। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें, और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, राधाचरण गोस्वामी जी का ये कविता है। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता का नाम बताइए। दोस्तों, आपका उत्तर मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही आया। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। नवभक्तमाल के रचयिता कौन हैं? जी दोस्तों, आपका उत्तर इसमें अगर ऑप्शन डी है, राधाचरण गोपाल, तो बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया।
अगला प्रश्न है, जो विषया संतन तजी ताहे मुड़ लपटात, जो नर डारत वर्मा करी समान स्वाद सोखात, यह दोहा किस कवि का है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपका उत्तर इसमें आया है ऑप्शन डी, राधाकृष्ण दास, जो कि बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन देखते हुए उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी। आपने अगर बी ऑप्शन दिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार जवाब आपका आया। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवर्तात्मकता, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग की कौन सी प्रवृत्ति अर्थात विशेषता नहीं है? जी दोस्तों, इसमें आपने सही उत्तर दिया है। आपका उत्तर इसमें आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग में नहीं किया गया है। अगला है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है? ये विशेषता बतानी है, कौन सी नहीं है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, समस्या पूर्ति। अगला प्रश्न है, यह बयारी तबई बदलेगी, कछु पपैया जब पूछी पीयू कक्षा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। और इसमें आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नाम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल आपका सही उत्तर आया, ऑप्शन सी, अंबिका दत्त व्यास। अगला हमारा प्रश्न है, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, किस कवि की ये पंक्ति है? ऑप्शन देखें और जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। और आपका उत्तर जी बिल्कुल सही आया, ऑप्शन इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला हमारा है, ये यहाँ पर कवि दिए गए हैं, इनको कालक्रम के अनुसार सही रखना है कि इनका कालक्रम कैसे पहचानेंगे, जन्म स्थान के या जन्म तिथि के आधार पर। तो जी देखिए, ये यहाँ पर कवियों का नाम आया है, भारतेंदु, सेनापति, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। तो जी ये बताना है कि ये पहले जन्म किसका हुआ, उसके बाद किसका, जन्म तिथि के आधार पर इनका निर्धारण करना है। तो सबसे पहले जो हैं सेनापति, एक एक करके जानते हैं। सेनापति का जो है सेनापति के बारे में जानते हैं। सेनापति का जन्म हुआ था 1946 में। 1946 नहीं, ये 1646 है। उसके बाद है जो भारतेंदु जी को देख लेते हैं। भारतेंदु का हुआ था 1850 में। और उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, इनका हुआ था 1908 में, 1908। और बालकृष्ण शर्मा का हुआ था 1897। तो इस हिसाब से अगर हमारा उत्तर इसमें देखें तो उत्तर हमारा ऑप्शन एक तो ये है, और दूसरा ऑप्शन और 2-3 ऑप्शन और भी हैं। तो जी इस हिसाब से हमारा उत्तर इसमें रहेगा ऑप्शन बी। पहले सेनापति का जन्म 1646 में, भारतेंदु जी का हुआ 1850 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन का हुआ 1897 में, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ 1908 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? विद्या सुंदर, बाढ़ दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न भवती। तो जी ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। और इसमें आप सभी दोस्तों ने एक साथ उत्तर दिया है, विद्या सुंदर इनका मौलिक नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, इन नाटकों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि इनका प्रकाशन वर्ष के आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि कब
कौन सा नाटक प्रकाशित किया गया था, तभी हम निर्धारित कर पाएंगे कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो इसमें अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881। उसके बाद अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष है 1922। कोणार्क का है 1950। उसके बाद आठवां सर्ग का है 1976। अब अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित या इनका रचनाकाल माना जाता है और इसके प्रकाशक कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अजातशत्रु का है 1922 में और इसके लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद। कोणार्क का है 1950 और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। आठवां सर्ग है, इसका प्रकाशन वर्ष 1976 और इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी। तो इस प्रकाशन वर्ष के आधार पर हमारा जो ऑप्शन ए है ये इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। तो आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें ये जो 50 या 55 क्वेश्चन के आसपास जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में डालकर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।